दुगनी से भी ज्यादा बढ़ी है। और हम जो उपाय कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बजट की बात कही माननीय सदस्य ने। अरे आपके समय में जब आप उस सरकार का हिस्सा थे यूपीए की, तब केवल 27,000 करोड़ बजट था। बजट है 1,27,000 करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एनडीए की सरकार में निवेदन करना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि पहले तो कभी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किया जा रहा है। और मुझे गर्व है, मोदी है तो मुमकिन है, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया उर्वरकों पर सब्सिडी देने का काम कर रही है। तो मोदी सरकार कर रही है। जब यूपीए की सरकार थी माननीय अध्यक्ष महोदय, तब केसीसी पर जो केसीसी और बाकी संस्थागत लोन मिलता था, वो लोन मिलता था केवल 7 लाख करोड़। आज वो लोन मिल रहा है 25 लाख करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुझे कहते हुए गर्व है कि ये एनडीए की सरकार है जिसने 35,000 करोड़ रुपए के प्रीमियम के मुकाबले 1,83,000 करोड़ रुपए का क्लेम किसानों के खाते में डालने का काम किया है। ये एनडीए की सरकार है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए मैकेनाइजेशन पर सब्सिडी दे रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप में किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर दिए जा रहे हैं। पॉली हाउस टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, फलों पर सब्जियों के उत्पादन से लेके बाकी सब चीजों पर उत्पादन बढ़ाने के प्रयास और ठीक ढंग से खरीदने के प्रयास। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की आय बढ़े, इसलिए इसी सरकार ने फैसला किया कि उत्पादन की लागत पे कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर किसान को एमएसपी प्रदान की जाएगी। जब इनकी सरकार थी तो 50% उत्पादन की लागत पर जोड़ने से कैबिनेट की बैठक में इन्होंने इनकार कर दिया था कि ये बाजार को विकृत कर देगा। ये संभव नहीं है, ये इनका कहना था। और इसलिए मैं कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हो रही है, नुकसान पर भरपाई की जा रही है और यूरिया हो, डीएपी हो, बाकी उर्वरक हो, सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे किसानों की आय निरंतर बढ़ रही है माननीय अध्यक्ष महोदय। सर, थैंक यू सर। मैं डबलिंग का बात किया था, बट इनकम डबलिंग का बारे में सीनियर मंत्री है और उनने दूसरा बात किया। कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन है सर मेरा। द रिप्लाई सेलिब्रेट्स पीएम किसान एंड अदर स्कीम्स, बट द हार्श ट्रूथ इज tenant farmers, sharecroppers and landless laborers, for whom leader of opposition Rahul Gandhi ji has been raising for many years, who form more than half the rural agricultural force and still excluded from the benefits. Oh, sir. What is stopping the government from enacting a law or a scheme that recognizes cultivators without land titles, or is that the government only for land owning farmers? Very good. माननीय अध्यक्ष महोदय, कई योजनाएं उन किसानों के लिए चलाई जाती जिनके पास लैंड होल्डिंग होती है। अलग अलग राज्य सरकारें, चूंकि कृषि राज्य का विषय है, माननीय विद्वान सदस्य ने पूछा है, जो टेनेंट फार्मर्स है उनके लिए अलग अलग योजनाएं चलाती हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने यह फैसला किया पिछले दिनों कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगर जिसके पास स्वामित्व है वो किसान, टेनेंट फार्मर को जो खेती कर रहा है लैंडलेस, उसको अगर अधिकृत कर देते हैं तो फसल बीमा योजना का लाभ उनको मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसपी की खरीद के लिए भी अगर लैंड होल्डिंग वाला किसान अधिकृत करे राज्य की अनुमति से, तो उसको एमएसपी की खरीद भी की जाती है। एफपीओ में भी टेनेंट माननीय अध्यक्ष महोदय मेंबर बन सकता है। और मैं माननीय विद्वान सदस्य को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो हमारे टेनेंट फार्मर है और शेयर क्रॉपर है जो बटाई पर खेती लेते हैं, उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऐसे लगभग टेनेंट और शेयर क्रॉपर दोनों मिलाकर, शेयर क्रॉपर 6,55,846 किसान थे, उनको लाभ दिया गया है, और टेनेंट 41,62,814 किसान थे, उनको लाभ दिया गया है।
तो टेनेंट किसानों को भी कई योजनाओं का लाभ देने का प्रयत्न किया जा रहा है। श्री सुरेश कुमार शेटकर। Sir, whether the government of India is following minimum support price fixation methodology recommended by Dr. M.S. Swaminathan? If so, what is the cost C3 and MSP based on it fixed for the year 2526? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार, जिसने सीधे फैसला किया कि उत्पादन की लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय की जाएगी, और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 50% जोड़कर ही उत्पादन की लागत पर एमएसपी तय की जाती है और व्यापक पैमाने पर एमएसपी पर फसलों की खरीद हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले की जो सरकार थी, जब उसके पास मंत्रिमंडल की बैठक में, कैबिनेट में ये मामला गया था कि एमएसपी उत्पादन की लागत पर 50% बढ़ाकर तय की जाए, तो उधर की सरकार ने इनकार कर दिया था कि ये बाजार को विकृत कर देगा, ये संभव नहीं है। लेकिन मोदी जी की सरकार में हम एमएसपी पर लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी तय कर रहे हैं और खरीदने का काम भी कर रहे हैं। एक बात बताओ माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज प्लीज, एक माननीय सदस्य, एक मिनट। मैंने मणिकम टेगोर जी को 2 प्रश्न पूछने का मौका दिया, फिर भी बैठे बैठे टिप्पणी करते हैं। जयप्रकाश जी की तो आदत ही बैठे बैठे टिप्पणी करने की है। आप सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, प्रश्नकाल में शोभा नहीं देता आपका। श्रीमती महिमा कुमारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बिचौलिया किसान और बाजार के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। हालांकि वो किसानों की फसल बेचने में मदद करते हैं, लेकिन अक्सर मुनाफे का बड़ा हिस्सा वो खुद रख लेते हैं, जिससे किसानों की कमाई बहुत कम हो जाती है। इससे किसानों की सौदेबाजी की शक्ति भी कम हो जाती है। किसानों को सीधे बाजार पहुंच या सहकारी समितियों के माध्यम से बिचौलियों पर निर्भरता कम कर उचित मूल्य दिलवाया जा सकता है। किसानों की बिचौलियों पर निर्भरता कम करने और उन्हें सीधे बाजार पहुंच या सरकार समर्थित मंचों के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय किसान हितैषी सदस्य महिमा जी को ये बताना चाहता हूं कि सरकार ने एमएसपी पर खरीद का प्रावधान इसलिए किया कि राज्य सरकार की जो नामित एजेंसी है, उसके माध्यम से किसान की फसल खरीदी जा सके और एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतने ही नहीं, दलहन और तिलहन की खरीद के लिए भी पीएम आशा करके एक योजना बनाई गई है। तुअर, मसूर और उड़द ये 100% खरीदी जाएगी एमएसपी पर, ये फैसला सरकार ने किया है। और बाकी भी जो फसलें दलहन की हो, तिलहन की हो, उसके भी खरीदने की उचित व्यवस्था की गई है। और इसलिए हम लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं कि बिचौलिए सफल ना हो पाए, किसानों को एमएसपी का जो रेट तय है वो रेट ठीक ढंग से मिल जाए। श्री लालजी वर्मा, संक्षिप्त में। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हर बार ये कहा जाता कि हम किसान की आमदनी दूनी कर रहे हैं, लेकिन दूना तभी होगा जब उसका जो लागत मूल है उसका प्रॉफिट मिल सके। विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में और कृषि फार्मों पर मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो लागत मूल्य आती है, क्या उसको आधार मानकर माननीय मंत्री जी 50% उस पर मुनाफा देते हुए
कृषि एमएसपी तय करने का निर्णय करेंगे। और साथ ही साथ फर्टिलाइजर की, यूरिया की इस समय कमी है मान्यवर, हर जगह यूरिया की बड़े पैमाने पर कमी है। हम लोगों के जिले में ब्लैक मार्केटिंग हो रही माननीय है, मंत्री तो जी। क्या इस यूरिया की किल्लत को दूर करने का प्रयास करेंगे? फर्टिलाइजर मिनिस्टर जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया, मैं फिर दोहराता हूं कि ये CSCP राज्य सरकारों से चर्चा करती है। उत्पादन की जो विभिन्न लागतें होती है, चाहे वो लगने वाला मजदूरी हो, जो इनपुट डालते हैं कृषि में उन इनपुट की कीमत हो, मशीन की कीमत हो, बाकी खर्चे हो, सबको जोड़ के जो लागत निकालती है वो CSCP के माध्यम से उस पर 50% मुनाफा देकर MSP तय की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखें सर, धान की MSP 2013-14 में 1310 थी, अब बढ़ के 2369 हो गई।